मथुरा में आए तो साथ में उद्धव जी भी भगवान के बहुत अच्छे मित्र हैं, बल्कि भगवान के चाचा जी के लड़के हैं। उद्धव जी बहुत ज्ञानी हैं। अब समय तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी संक्षेप में अगर कहा जाए, एक दिन भगवान उदास बैठे थे। भगवान को उदास बैठा देखकर उद्धव जी को लगा, भगवान से पूछा, आप तो इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, आप तो वेदांत के जानकार हो, ये कभी कभी ये ब्रज की ओर जाके मथुरा की अटारियों से उत्तर दिशा में वृंदावन की ओर देख के ऐसा आंखों में आंसू क्यों ले आते हो? ऐसा क्या है उधर? भगवान बोले, तुम नहीं समझोगे भैया उद्धव, ये ब्रजवासी है ना, मेरे अत्यंत प्रिय हैं। मेरा बहुत मन करता है मैं मैया से मिलूं, मैं अपनी गोपियों से मिलूं, अपनी गैयाओं से मिलूं, लेकिन मुझे पता है भैया, मुझे बहुत से ऐसे काम करने हैं, अगर मैं वृंदावन वापस चला गया ना तो लौट के नहीं आ पाऊंगा। मैं कभी कभी उधर देख के बस आंखों में आंसू बहा लेता हूं, उन गोपियों को याद कर लेता हूं जो मेरे प्रेम की वजह से आज तक जीवित हैं, उनको मेरी प्रतीक्षा है। उद्धव जी बोले, अरे महाराज वो सब ठीक है, लेकिन आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से किसी के लिए रोए, वो ठीक नहीं है। आपको किसकी आवश्यकता है? आप तो सब कुछ जानते हो, आपने तो बहुत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। भगवान बोले, भैया उद्धव जी, मैंने किया हुआ है, मुझे तो छोड़ो, आप भी ब्रह्म ज्ञानी हो, मैं चाहता हूं ये ब्रह्म ज्ञान मेरी गोपियों तक आप पहुंचा दो। उद्धव जी बोले, ठीक है। ऐसा भागवत जी में तो नहीं है, लेकिन एक संत ने एक बार सुनाया था, वो प्रसंग बड़ा अच्छा लगता है मुझे। उद्धव जी ने कहा, भगवान से आप चिट्ठी लिख दो, मैं उन गोपियों तक पहुंचा दूंगा आपका संदेश। एक मैया बाबा के नाम लिख दो, एक गोपियों के नाम लिख दो। भगवान ने बड़े ज्ञान की चिट्ठी लिखी, उद्धव जी को दी। उद्धव जी जब वृंदावन की तरफ आए तो जैसा बताया था वैसा ही वृंदावन, सभी तरफ यमुना जी के किनारे सुंदर सुंदर घाट हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर कुंज बने हुए हैं, और वृंदावन आते ही भगवान की मुरली की धुन सुनाई पड़ने लगी। उन संत ने जैसा सुनाया था उसको सुनाऊं तो ब्रज में आते ही, रथ को देखते ही, ब्रज की गोपियों ने मथुरा से आते रथ को देख के दौड़ लगा दी। जैसे ही उद्धव जी उस रथ को रोके हैं, गोपियों ने देखा, अरे कन्हैया आ गए क्या, धूल मिट्टी में दिखाई नहीं पड़ रहा। जाके उद्धव जी को पकड़ लिया, कोई मुंह देखती है, कन्हैया बहुत दिन हो गए आए, 6-6 महीने हो गए, साल भर हो गए, कन्हैया को देख लेते हैं। अरे ये तो कन्हैया नहीं है, इसके तो मुकुट भी नहीं है, पीतांबर भी नहीं है। इतने ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी को पकड़ के उन गोपियों ने हिला डाला है। उद्धव जी को बड़ी गुस्सा आई। उद्धव जी ने डांटा, है ये क्या तरीका है तुम लोगों का कि कोई बाहर से आए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, ऐसी खींचतान मचाई जाती है, कोई इधर खींच रही हो, कोई उधर खींच रही हो। कन्हैया ने चिट्ठी लिख के दी है, वो चिट्ठी अभी फट जाती तो। गोपियों ने कहा, चिट्ठी लिख के दी है। महाराज एक एक गोपी ने वो चिट्ठी छीन ली और छीन के हर एक इतने टुकड़े कर दिए, एक एक गोपी एक एक टुकड़े को लेके चली गई। महाराज उद्धव जी तो देखते रह गए, बड़ा क्रोध आया उनको। भगवान कृष्ण ने इतना ब्रह्म ज्ञान इन पत्रों में लिखा है, इन चिट्ठियों में लिखा है, इन पत्रों को इन गोपियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। थोड़ी देर बाद वो गोपियां आईं, आंखों में किसी के उस चिट्ठी के टुकड़े में किसी के आंसू लगे हुए हैं, किसी में काजल लगा हुआ है, उन टुकड़ों में किसी के होठ की लिपस्टिक लगी हुई है, लालिमा लगी हुई है। उन्होंने सबने उद्धव जी को पकड़ा दिया, लो महाराज ये अपनी चिट्ठी पकड़ो, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, इसमें हमारा कन्हैया तो हमको दिखाई नहीं पड़ा, हमारे कन्हैया के बिना हम लोगों को ये कोई चिट्ठी अच्छी नहीं लगती, ये काला काला सब झूठ है, बिना कन्हैया के ये कुछ भी नहीं है। महाराज उद्धव जी महाराज अवाक रह गए।
मैया से मिले, बाबा से मिले। ऐसा बताया जाता है कि वहां एक पानी का जैसे नाली होती है ना, ऐसा पनारा बना हुआ था। किसी से पूछा उद्धव जी ने, ये पानी यहां कहां से आ रहा है? ऐसा बताया। यशोदा मैया जब से कन्हैया गए हैं ना, क्या समझाएं किसको? सुना था किशोरी जी का नाम। गोपियों ने कहा आपको चलना है तो हमारी किशोरी जी के पास चलो, वहां चल के देखो। उद्धव जी ने कहा हां, ये नाम तो मैंने कई बार सुना है। जैसे ही किशोरी जी के पास पहुंचे हैं उद्धव जी, एक दिव्य स्वरूप दिखाई दिया जो यमुना जी के किनारे बैठा है। सखियों ने आवाज लगाई, किशोरी जी देखो कन्हैया के पास से कौन आया है। कन्हैया का संदेश लेके ये महाराज आए हैं। किशोरी जी ने एक बार मुड़ के देखा। जैसे ही मुड़ के देखा, किशोरी जी की आंखें भरी हुई हैं। ऐसा लगता है सालों से रोई नहीं है। आंखें भरी हैं लेकिन आंसू आ नहीं रहे। उद्धव जी ने आके कहा आप इतनी दुखी क्यों हैं? ठाकुर जी ने आपके लिए ब्रह्म ज्ञान का संदेश भेजा है। वो जब से गए हैं आप लोगों की बहुत चिंता करते हैं। किशोरी जी ने कहा कौन गए हैं? कन्हैया व्रत छोड़ के कभी गया है क्या? हमारा कन्हैया तो हमारे सामने बैठा है, हर एक गोपी के हृदय में बैठा है, सबकी आंखों में है। अभी तो हमारे साथ यहीं थे कन्हैया। 6 महीने बाद भगवान के पास जब मथुरा लौटे हैं तो भगवान ने उनसे पूछा आओ आओ ब्रह्मज्ञानी जी, क्या हाल चाल है? बहुत सुनाया उद्धव जी ने, बड़े निष्ठुर हो कन्हैया। उन गोपियों के प्रेम के भाव को कभी समझे हो तुम? भगवान ने कहा समझ में आ गया, ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के भाव। भगवान समझ गए कि जो चाहते थे भगवान। देखिए केवल ज्ञान की आवश्यकता परमात्मा को नहीं है, परमात्मा तो अपने भक्तों में प्रेम भी चाहता है। ज्ञान शुष्कता प्रदान कर देता है लेकिन प्रेम आनंद प्रदान करता है। कितने ही ब्रह्मज्ञानी हैं, सारे संसार में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वृंदावन आते हैं तो इसी राधे रानी के नाम में, ठाकुर जी के नाम में सबको छोड़ के यहीं के हो जाते हैं। महाराज इधर अस्थि और प्राप्ति जब वापस लौट गई हैं, जरासंध ने भगवान कृष्ण को अपना दुश्मन मान लिया और 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया है। लेकिन हर बार भगवान उसको वो सेना इकट्ठी करता था, भगवान उसको हर बार हरा देते थे। भगवान के कुशल नेतृत्व में मथुरा की सेना विजयी होती थी। लेकिन दुष्ट तो दुष्ट होते हैं। 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया कि आपके मंत्रों में मैंने सुना है बहुत शक्ति होती है, इस बार पता चल जाएगा। इस बार मथुरा विजय अगर नहीं हुई तो तुम सभी ब्राह्मणों का सर काट दूंगा, सबको मृत्युदंड दिया जाएगा। 18वीं बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। उसी समय कालियवन ने भी मथुरा पर आक्रमण किया है। मुचकुंद के द्वारा मुचकुंद जी को देवासुर संग्राम में एक आशीर्वाद प्राप्त था। देवताओं ने कहा आपने हमारी बहुत सहायता की है, आप क्या चाहते हो? मुचकुंद जी बोले कि हम तो एक ही चीज चाहते हैं, हम बहुत थक गए हैं, सोना चाहते हैं। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, जाओ आपको जो असमय जगाएगा, आपकी नींद पूरी होने से पहले जगाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। कालियवन को भी यहाँ आशीर्वाद प्राप्त है कि उसको युद्ध में हरा पाना असंभव है, युद्ध में नहीं जीता जा सकता। उसने भगवान पर जब आक्रमण किया है तो मथुरा छोड़ के भगवान भागे हैं। कालियवन ने पीछा किया भगवान का
युद्ध में भगवान उससे जीत नहीं सकते थे, तो एक गुफा में मुचकुंद गुफा कही जाती है, धौलपुर के पास में वो स्थान है। उस गुफा में भगवान छुपे जाके, मुचकुंद जी उसी में सोए हुए थे। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया है और वो कालियावन पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। उसने सोचा कि भगवान कृष्ण ही हैं, ये कन्हैया ही हैं जो अपने ऊपर ये पीतांबर डाल के लेट गए हैं। जोर की लात मारी, जैसे ही लात मारी मुचकुंद जी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही जैसे ही उन्होंने कालियावन को देखा, कालियावन भस्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। भगवान और मुचकुंद जी की मुलाकात होती है, बहुत आशीर्वाद देते हैं। पीछे से जरासंध ने भगवान को एक पहाड़ पर, बलराम जी और भगवान को घेर लिया है। जरासंध को लगा कि इस पहाड़ पर घेर लिया है, पहाड़ को चारों तरफ से घेर के आग लगा दी गई। भगवान वहां से बच के निकल गए, लेकिन जरासंध को लगा मैंने इन दोनों को मार दिया है और 18वीं बार मथुरा पर विजय प्राप्त की। उसका लक्ष्य तो कृष्ण भगवान को दंड देना था, मथुरा से मतलब नहीं था। वो अपने राज्य को वापस लौट गया। इधर भगवान ने भी, मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे थे, इसके कारण से एक नई गुजरात में जाके, सौराष्ट्र में जाके एक नई भूमि पर द्वारिका नगरी बसाई है। इसका कल विस्तार में वर्णन कर दिया जाएगा। भगवान युवा हो गए हैं, द्वारिका नगरी बसाई है, द्वारिकाधीश मथुरा में द्वारिका में विराजमान हो गए हैं। उग्रसेन जी यहाँ के राजा बन गए हैं। भगवान की सत्ता की व्यवस्था भगवान के हाथ में है। इधर बलराम जी का भी रेवती जी से विवाह हो गया। चूंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम सब भी जिस कथा की प्रतीक्षा में हैं, महाराज कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक जी। भीष्मक जी की एक बेटी है रुक्मणी, 5 भाई हैं। रुक्मणी बहुत सुंदर है। उसके विवाह की चिंता पिता के मन में हुई, तो उन्होंने तो चाहा कि बढ़िया सा स्वयंवर किया जाए, हमारी बेटी के मन माफिक कोई सुंदर पुरुष तलाशा जाए। रुक्मी ने कहा कि इसके लिए मैं वह तलाशूंगा, और जाके शिशुपाल को न्योता दे आया। पिताजी को आके सूचना दी कि हे पिताजी, मैंने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। इधर रुक्मणी जी को पता चला, उनके पास एक ब्राह्मण रोज आता था। रुक्मणी जी एक स्वर्ण का सिक्का उस ब्राह्मण को रोज दान करती थी। वो बूढ़े ब्राह्मण, जब रुक्मणी जी को यह सूचना मिली, तो आंखों में आंसू भर के उन ब्राह्मण से निवेदन किया रुक्मणी जी ने, हे पंडित जी महाराज, मेरा एक काम करोगे क्या? पंडित जी बोले बताओ क्या करना है बेटी? कहा मेरा एक ये पत्र है, इसको द्वारकाधीश तक पहुंचाना है। मन ही मन रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी, इतना उनके बारे में सुन रखा था। रुक्मणी जी चाहती थी भगवान कृष्ण से विवाह करना। शिशुपाल के साथ जब विवाह तय हो गया, तीसरे दिन बारात आनी थी। 3 दिन पहले रुक्मणी जी ने पंडित जी को पत्र दिया है और कहा, पंडित जी आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि मेरा ये पत्र भगवान कृष्ण तक पहुंचा दें। जो लीला भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के साथ की, पोरबंदर से द्वारिका जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, 4-5 दिन में व्यक्ति पहुंच जाता अगर पैदल जाए तो। लेकिन नागपुर के पास में वो स्थान है जिसको कुंदनपुर कहते हैं, वहां से लेके द्वारिका जाने में कम से कम 5-6 महीने लग जाए पैदल व्यक्ति जाए तो। लेकिन एक ही दिन में भगवान ने अपनी लीला से उन पंडित जी को, एक ही रात में पंडित जी सोए हैं और सो के जब जगे हैं तो द्वारिका के गेट पर पहुंच गए। पंडित जी द्वारिका के द्वार पर पहुंचे हैं। द्वारिका के द्वार पर पहुंच के पंडित जी ने वहां लोगों से पूछा कि भाई हमको भगवान के दर्शन करने हैं, उनका कुछ गुप्त संदेश है। द्वारपालों ने कहा भगवान के द्वार में तो सबका, ब्राह्मणों का प्रवेश तो सीधा सीधा है, यहाँ कोई चक्करबाजी नहीं है। पंडित जी सीधे भगवान के पास पहुंचे हैं। पंडित जी का खूब बढ़िया स्वागत किया भगवान कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने। महाराज
पंडित जी से पूछा भगवान ने कि पंडित जी कैसे आना हुआ। पंडित जी ने कहा, मैं कुंदनपुर से आया हूं, वहां के राजा हैं भीष्मक, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया है। उस बेटी ने एक पत्र आपके लिए भेजा है। भगवान ने कहा, पत्र पढ़ के सुना दो पंडित जी। पंडित जी बोले, ये प्राइवेट लव लेटर है, हम नहीं पढ़ते महाराज। भगवान बोले, हमारे और भक्तों के बीच में जो पंडित हैं, महात्मा हैं, ये बिचौलिया हैं, इनको कुछ छुपता नहीं है, आप खुल के पत्र पढ़ो। महाराज रुक्मणी जी ने उस पत्र में लिखा है, सुत्वा गुणान कथने भुवन सुंदर सुनवताम ताम। महाराज आप भगवान की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप त्रिभुवन में सबसे सुंदर हैं, मैंने आपको आज तक देखा नहीं है, लेकिन आपके बारे में इतना कुछ सुना हुआ है, इतना कुछ सुना हुआ है कि मैं आपको सुन सुनकर ही प्रेम कर बैठी हूं। महाराज मेरा विवाह किसी और के साथ तय हो, इससे अच्छा तो मैं इस जन्म की इस लीला को समाप्त कर लूंगी। 100 जन्म भी लेने पड़े तो भी मैं आपके साथ, 100 जन्म बाद आप मुझे मिलो तो मैं 100 जन्म में मृत्यु पसंद करूंगी। जब आप मिलो वही जीवन मेरा श्रेष्ठ जीवन होगा। यहां तक लिख दिया कि महाराज शेर का शिकार अगर गीदड़ ले जाए तो शेर के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। आप सिंह हैं, आप नरसिंह स्वरूप हैं, आपके लिए मेरा ही वर्ण होना चाहिए, ऐसा कह के निवेदन किया है। भगवान ने पंडित जी को लिया, रात को ही निकल गए। इधर गुप्तचरों ने सूचना दी है बलराम जी महाराज को कि कन्हैया एक पंडित जी को लेकर रात को ही निकल गए हैं। महाराज भगवान पत्र में एक इशारा भी किया गया था कि आप मेरा हरण भी कर सकते हो। हरण करने के लिए जगह बताई, मैं गौरी पूजन को जाऊंगी, गौरी पूजन के लिए मैं अपनी कुलदेवी की पूजा के लिए जाऊंगी, आप मेरा हरण उस स्थान से कर सकते हो। जी ने कहा, आपका पत्र पहुंचा दिया और जिस उद्देश्य से पत्र पहुंचाया था वो भी आ गए हैं। बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत आनंदित हो गई। महाराज पंडित जी की सूचना के बाद जब रुक्मणी प्रसन्न हो गई हैं, जैसे ही गौरी पूजन के लिए निकली हैं, इधर शिशुपाल को भी किसी ने सूचना दे दी कि शिशुपाल महाराज आपका दुश्मन कृष्ण कन्हैया को हमने इस राज्य में देखा है। और ऐसा सुन, आजकल वो होता है ना वाई क्लास जेड क्लास सुरक्षा, जेड क्लास सुरक्षा, गरुड़ कमांडो पूजन के लिए निकली हैं, अपनी कुलदेवी की पूजन के लिए निकली हैं। तो उन्होंने तो कृष्ण भगवान को देखा नहीं है, निकली हैं तो जिस सैनिक की तरफ देखती हैं उसी भाव से देखती हैं। ये तो भाव देखती हैं मेरा कन्हैया तो चित्रों से वो सम्मोहन में चला गया। उस सैनिक को लगा मेरे में कोई खास बात तो होगी जो महारानी जी मेरी तरफ देख रही हैं, राजकुमारी जी मेरी तरफ देख रही हैं। कन्हैया ये तो नहीं, जैसे ही मुस्कुराती हैं वो अपना पूरा प्लान भूल जाता है, मैं क्यों आया था। दो सैनिक बात करने लगे, देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी राजकुमारी जी। एक बोलता, देख इनकी आंखें कितनी सुंदर है, इनकी पलकें कितनी सुंदर हैं, इनके चेहरे का चमक कितनी सुंदर है, इनके ओष्ठ कितने सुंदर हैं, इनकी नाक कितनी। इसी बीच में कन्हैया भी आ गए, चूंकि सारे सैनिक तो सम्मोहित हो रखे थे। कन्हैया आए, रुक्मणी जी पूजा करने के जैसे ही निकली हैं, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया तो सैनिक लोग बात करने लगे, आए हाय हाय क्या जोड़ी है, देखो ये भी सुंदर है और ये लड़का भी कितना सुंदर है, क्या जोड़ी है, सांवला और गोरा, क्या रंग है, जय हो, आनंद आ गया। देखो चाल तो देखो, बाल तो देखो, कन्हैया की मुस्कान तो देखो। अभी तो रुक्मणी जी की मुस्कान देख रहे थे, अभी कन्हैया की भी तिरछी चितवन से ऐसे घायल होने लगे, बस प्रशंसा में सब कुछ भूल गए। भगवान ने हाथ पकड़ा है रुक्मणी जी का, अपने रथ में बैठाया है। सैनिक बात करने लगे, हाय 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 हाय, दोनों सुंदर है, रथ भी कितना सुंदर है, सोने का रथ है। इसके घोड़े तो देखो कितने सुंदर सुंदर सफेद घोड़े, चार चार घोड़े हैं, सोने के, इनके ऊपर श्रृंगार हो रखा है, कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान ने रुक्मणी जी को बैठाया है और थोड़ा जब आगे निकले हैं
थोड़ी दूरी बनी है। जैसे ही रथ आंखों से ओझल होने लगा, जो सम्मोहन आंखों में हो गया था वो सम्मोहन सैनिक भूलने लगे। दो सैनिक बात करने लगे, वाह भाई सुंदरता तो बहुत थी। बोला हाँ सुंदरता तो थी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अपन लोग आए काहे को हैं यहाँ पे। एक सैनिक बोला किसी काम से आए तो थे। कौन सा काम था भाई? कहा रुक्मणी की सुरक्षा के लिए आए थे। चाक चौबंद खड़े हो जाओ। खड़े है जाओ, वो तो गई। कहां गई? जब तक उनको होश आता तब तक वो आगे निकल गए थे। इधर शिशुपाल को बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ है, रोने लगा है बैठ के। महाराज रुक्मिणी ने उसको भरोसा दिया, चिंता मत कर, मैं इनको लेके आऊंगा, अपनी बहन रुक्मिणी को भी लेके आऊंगा, कन्हैया को भी लेके आऊंगा। अगर नहीं आया तो वापस अपने राज्य में मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब तो महाराज भगवान का पीछा किया है रुक्मिणी ने, लेकिन भगवान ने उसको पकड़ लिया, दंड देने लगे। तब तक बलराम जी आ गए। देखो पत्नी का भाई साला ही होता है, चाहे कितना भी बदमाश हो जाए, पत्नी को रहता है तो मेरा भैया ही, इतना दंड मत देना। बलराम जी भी तब तक आ गए, कहने लगे ए लाला छोड़ दे, रुक्मी है, कोई बात ना, अपना ही रिश्तेदार है गो। अब भगवान ने तब भी उसके एक तरफ के बाल काट दिए, एक तरफ के सिर के बाल काट दिए, एक तरफ की मूंछ काट दी, एक तरफ की दाढ़ी काट दी। महाराज रुक्मी को बहुत कष्ट हुआ है, बहुत खराब लगा है। वो भगवान ने उसको छोड़ दिया और रुक्मिणी जी को लेके आ गए हैं। इधर शिशुपाल भी बहुत शर्म के साथ जिस डोली को लेके रुक्मिणी जी को बैठा के ले जाने के लिए आया था, इतना शर्म आई। जरासंध ने बताया भैया हमने भी इसको 18 बार हराना चाहा, हम नहीं हरा पाए। तो शिशुपाल को लगा हमसे बड़े बड़े बेशरम यहाँ पहले ही बैठे हुए हैं, चाहे कितने भी चुनाव हार जाएं पप्पू जैसे लोग, लेकिन हार नहीं मानते। कहा यहाँ तो पहले ही बेशरम बैठे हुए हैं। कहा छोड़ो। शिशुपाल उसी डोली में बैठ के अपने स्थान को वापस चला गया। हम लोग चले द्वारिका, जहां भगवान और रुक्मिणी जी के विवाह का मंगल कार्य संपन्न हुआ है। रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ हुआ है। मुख्य यजमान मंच पर आ जाएं। पंडित जी रुक्मिणी जी के स्वरूप में ही, भगवान कृष्ण के स्वरूप में ही लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। हमारे यहाँ महाराज जी का ही आदेश है कि यहाँ कोई स्वरूप ना बनाया जाए, जितना है उतना ही ठीक। कथा की लीला के माध्यम से ही हम भगवान के इस श्रृंगार रूपी दर्शन को कथा में ही दर्शन करेंगे, भागवत जी में ही दर्शन करेंगे, ठाकुर जी में ही दर्शन करेंगे। और यहाँ सुंदर सुंदर गीतों पे आप में से जिसको नाचना हो खूब नाचो, मन से नाचो। अरे ईश्वर की माया है, खूब आनंद के साथ नाचने के लिए है। भगवान से जुड़ जाओगे तो संसार में नहीं नाचना पड़ेगा, और संसार में चक्कर लगाते रहोगे नाच नाच के तो कुछ ना मिलेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।